Hello friends, welcome to Gates Measures. The topic is Class B in IP addressing. The topic comes under the classful addressing, जहाँ पे हम IP addresses को 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास A, B, C, D एंड E. तो हमने लास्ट वीडियो में क्लास A के बारे में डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम क्लास B के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो क्लास B में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमारा जो IPv4 में 32 बिट का IP एड्रेस होता है, तो मैंने यहाँ पे 4 ऑक्टेट बनाए हुए हैं. ऑक्टेट मतलब 8 बिट्स, मतलब 8 बिट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. सो 8, 16, 24 एंड 32. सो टोटल इट विल बी 32 बिट्स जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई हैं. अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स के बारे में कि कैसे हमें पता लगेगा कि कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपको दिया हुआ है कि ये क्लास बी से बिलोंग करता है. तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब कि जो पहला ऑक्टेट है, द वेरी फर्स्ट ऑक्टेट, उसमें कितनी बिट्स है? 8 बिट. तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस है उसमें वैल्यू जो है वो है 1 0. मतलब ये जो दो पोजीशंस हैं ये ऑलरेडी फिक्स है, रिजर्व्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 0 जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज ए प्रीफिक्स. प्रीफिक्स जो है वो हेल्प करता है मतलब डिनोट करने के लिए कि अगर कोई भी आईपी एड्रेस आपको दिया है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्लास ए बी सी डी का बिलोंग करता है. कैसे पता लगेगा? प्रीफिक्स से. पहली जो दो बिट है वो जो है वो हेल्प करती है. जैसे क्लास ए में जो पहली बिट सिर्फ 1 बिट रिजर्व थी, उसकी वैल्यू क्या थी? 0. लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 बिट रिजर्व्ड है, 1 एंड 0. तो यानी मेरे पास पहले ऑक्टेट में जो 8 पोजीशंस थी उसमें से 2 पोजीशन तो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं. बाकी कितनी पोजीशंस बची? 6. मतलब 6 प्लेसेस मेरे पास अभी खाली है. अब सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे रेंज की. रेंज मतलब कि जो क्लास बी की रेंज कितनी है, कि कहां से लेके कहां तक जो है वो क्लास बी के आईपी एड्रेसेस जो है वो आते हैं. तो वो उसके लिए हमें सिर्फ पहले ऑक्टेट से ही पता लगाना होता है. पहले ऑक्टेट की वैल्यू को देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि ये क्लास बी से बिलोंग करता है या नहीं. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहली 2 पोजीशन तो फिक्स है. बाकी जो 6 पोजीशंस है उसमें क्या कर सकते हो आप? मिनिमम से मिनिमम वहां पे हम क्या फिल कर सकते हैं? 0, 3, 4, 5, 6. मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? मैंने 6 की 6 यहाँ पे क्या पुट कर दी? जीरोस. उसके बाद क्या पुट कर सकता हूं? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1. इस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर. मतलब लास्ट वैल्यू मेरे पास आएगी 1 1 1 1 1 1. क्योंकि मतलब एक सिंपल सा मैंने सिर्फ बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट किया है. 6 बिट है तो सबसे पहली जो है सारी 0, फिर 1 1 0 1 1 1 0 0. इस तरीके से करते जो लास्ट वैल्यू क्या आएगी? 1 1 1 1 1 1. मतलब सारी पोजीशंस में हमने 1 पुट कर दिया. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे पहली वैल्यूज को भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तब आपको ये पूरे ऑक्टेट को कन्वर्ट करना है. तो पूरे ऑक्टेट में ये जो 2 बिट है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 1 0 फिक्स है. 1 0 फिक्स है. तो अगर हम यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू जो है ओवरऑल ये वैल्यू क्या आती है? 128. सो दिस कम्स आउट टू बी 129. दिस कम्स आउट टू बी 130, 131. इस तरीके से लास्ट वैल्यू जो ये आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 191. अब ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो 198 120? ये तो आप सिंपली जो है हमें सिर्फ इसको बाइनरी बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता देता हूं. लेट्स टेक अ नंबर 1011. अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, ऑलरेडी आपको नॉलेज होगी इस चीज की, जस्ट आई एम टेकिंग 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस. तो आपको क्या करना है? पहली वैल्यू को 2 raised to power 0 से मल्टीप्लाई करना है. दूसरी वैल्यू को इस तरीके से, मतलब आपको जो है राइट टू लेफ्ट की टूवर्ड्स जो है आपको मूव करना है. तो 1 into 2 raised to power 1 प्लस 0 into 2 raised to power 2 प्लस 1 into 2 raised to power 3. मतलब आपको 2 raised to power इंक्रीज करते जाना है और जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना है. तो 1 into 2 raised to power 0, 1 into 2 raised to power 1, 0 into 2 raised to power 2 and this 1 into 2 raised to power 3. So what is 2 raised to power 3? 8. 2 raised to power 2, 4. But 4 multiplies with 0, it is 0 plus
2 रेज़ टू पावर 1 इज 2, 2 into 1 is 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 का मतलब क्या है 1, तो 1 into 1 that comes out to be 1, so it is 8 plus 2 10 plus 1 11. So this is how we convert a binary number into the डेसिमल। और ये आपको बहुत ज्यादा यूज होगा आईपी एड्रेसेस में, क्योंकि आपको कई बार वैल्यूज जो है आपको फाइंड करनी पड़ती हैं, तो आपको दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर बाइनरी नंबर दिया है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको ये जो मैं आगे फर्दर क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा जो है इसकी प्रैक्टिस जो है आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टार्ट है मतलब क्लास ए जो है 127 पे खत्म हो जाता था, क्लास बी 128 से स्टार्ट होता है और 191 तक जाता है। तो इस रेंज में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 64 वैल्यूज आ रही है इस रेंज में। तो मैं सबसे पहली जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन, दैट इज अबाउट टू रेंज, तो रेंज के बारे में हम लिख देते हैं 128 to 191। मतलब अगर कोई भी आईपी एड्रेस आपको दिया है, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें 130.2.3.4, अगर ये आईपी एड्रेस आपको दिया है, अगर आपको सिंपल ये पूछ लें कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, आपको सिर्फ पहला ऑक्टेट चेक करना है। पहले ऑक्टेट की वैल्यू क्या है, 130। 130 इस रेंज में आता है, इंक्लूड है 128 इंक्लूडेड, 191 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो इस रेंज में आता है। तो आप सिंपली इसको बोल सकते हो कि दिस बिलोंग्स टू क्लास बी। दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे जो है दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ नेटवर्क्स, मतलब क्लास बी के अंदर कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले जो है एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, नंबर ऑफ एड्रेसेस, मतलब क्लास बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस पॉसिबल है, और नॉर्मल आईपी एड्रेसेस कितने पॉसिबल है क्लास बी के अंदर। तो अगर आप देखो यहाँ पे मेरे पास टोटल 32 बिट्स हैं, 32 बिट्स में से पहली 2 बिट्स तो फिक्स है, मतलब आप इसको तो छेड़ नहीं सकते, ये 10 रहेगा। बाकी कितनी बिट बची, 8 और 8 16 और 8 24 और 6, क्योंकि यहाँ पे 6 बिट बची, 24 और 6 30। तो यानी नंबर ऑफ एड्रेसेस जो कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 30। नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 30, सो नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो गए, 2 रेज़ टू पावर 30। मतलब क्लास बी के अंदर 2 रेज़ टू पावर 30 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो है वो बिलोंग करते हैं, विच इज नियर अबाउट 25% ऑफ द टोटल IP एड्रेसेस। जो 2 रेज़ टू पावर 32, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 4 बिलियन, तो 4 बिलियन में से 2 रेज़ टू पावर 30 विच इज अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन जो है वो क्लास बी से बिलोंग करते हैं। अब हम इसमें से बात करने जा रहे हैं कि कितने नेटवर्क्स को बिलोंग करते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल हैं क्लास बी में। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने के लिए क्लास बी में 2 ऑक्टेट जो है वो रिजर्व किए, मतलब पहले 2 ऑक्टेट क्या बताते हैं, नेटवर्क के बारे में बताते हैं, और बाकी के 2 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के बारे में जानकारी देते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल है। तो दैट इज व्हाट, जो लास्ट 2 ऑक्टेट हैं वो होस्ट के बारे में बताते हैं, पहले 2 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के बारे में बताते हैं। जैसे क्लास ए में पहला ऑक्टेट जो था वो नेटवर्क के बारे में बताता था, बाकी के 3 जो ऑक्टेट थे वो होस्ट के बारे में बताते थे। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालते हैं, तो पहले 2 ऑक्टेट में कितनी बिट्स है, आप सिंपल बिट्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज इन 2 को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, ये तो फिक्स है 6, एंड दिस इज व्हाट 8, सो व्हाट इज 8 plus 6, दैट इज 14। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ एड्रेसेस, 2 रेज़ टू पावर 14, मतलब कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल है, 2 रेज़ टू पावर 14, विच इज 16384, 16384 वैल्यू है। दैट इज व्हाट द नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल इन क्लास बी। तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं 16384। अब आपको यहां पे छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं, आपको माइट भी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही हो कि यार पहले जो ये रेंज थी, रेंज तो 64 तक है, तो ये इतनी वैल्यू कैसे आ गई। अगर आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, पहले ऑक्टेट की वैल्यू जो है वो क्या है, 128 to 191, लेकिन हर एक इस 128 के लिए, मतलब पहले ऑक्टेट की वैल्यू अगर 128 है
तो इस ऑक्टेट में कितने चेंजेस हो सकते हैं, कितनी वैल्यूज आएंगी? सारे जीरोस, मतलब 8 जीरोस लेके या 8 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें कितने पॉसिबल है नंबर्स? सारे 8 जीरो से लेके सारे 8 वंस तक, मतलब कितनी वैल्यू बनी है? 0 to 255 विच इज व्हाट? 256, मतलब नंबर्स कितने बने? 256। तो यानी हर एक यहाँ पे 64, ऐसे ही 128 के लिए यहाँ पे 256, और उसके बाद 129 के लिए भी 256, 130 के लिए भी 256। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? ये रेंज जो है, पहले ऑक्टेट की रेंज क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है पहले ऑक्टेट में? 64 एंड हर एक 64 के लिए यहां पे कितने पॉसिबल्स है? 256। व्हाट इज 64 into 256? You can find it like 2 raised to power 6 into 2 raised to power 8, which is 2 raised to power 14, which is this. So this is how we can say कि 16,384 number of networks possible in class B. अब इसके बारे में हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल। मतलब हर एक नेटवर्क के अंदर, इन एवरी नेटवर्क हाउ मेनी होस्ट कैन बी पॉसिबल। अब मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जो नंबर ऑफ होस्ट जो है वो बताती हैं ये वाले जो 2 ऑक्टेट है। अगर हम यहाँ पे ऑक्टेट की वैल्यूज देखें तो 8 और 8 बिट, मतलब कितनी बिट्स है यहाँ पे? 16। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए? 2 raised to power 16, which is near about 65,536. So how many number of host possible in every network of class B? 65,536। क्योंकि यहां पे अगर आप एक वैल्यू ले लो फिक्स, तो उस वैल्यू के लिए यहां पे कितने पॉसिबल है नंबर? 65,536। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं? 65,536। लेकिन हम इसमें से यूज कितने कर सकते हैं होस्ट के लिए? -2 करना है, विच इज 65,534। अब 65,534 कैसे आया? -2 क्यों किया? बिकॉज हम जो है 2 आईपी एड्रेसेस को यूज नहीं करते। उसका मैं एग्जांपल जो है अभी आपको बताता हूं कि क्यों नहीं हम यूज करते। हमने क्लास ए में भी डिस्कस किया था, पहले हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी हर एक नेटवर्क के अंदर, किसी भी एक क्लास बी के नेटवर्क के अंदर इतने होस्ट पॉसिबल है। क्लास बी में जो है नंबर ऑफ होस्ट जो है वो मॉडरेट है। क्लास ए में जो है बहुत सारे होस्ट होते हैं, नियर अबाउट मोर देन 1 करोड़ नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इन एवरी नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे इट इज इन नियर अबाउट 65,000। तो अगर मैं सिंपल से एग्जांपल ले तो जैसे IRCTC है या यूनिवर्सिटीज है, मोस्ट ऑफ द बिग यूनिवर्सिटीज दे ट्राई टू टेक द क्लास बी नेटवर्क। क्लास बी नेटवर्क से उनको जो है वो मॉडरेट नंबर ऑफ होस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि अगर यहाँ पे एक वैल्यू है 128, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू 128 अगर मैं लूं, और इस ऑक्टेट की वैल्यू अगर मैं सिंपल 0 ले लूं, कुछ नहीं कर रहा मैं 128.0, आपको इन 2 वैल्यूज को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये जो पहले 2 ऑक्टेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? नेटवर्क। अब बाकी के जो है वो 2 ऑक्टेट में फर्स्ट क्या हो सकता है? बिल्कुल स्टार्टिंग का आईपी एड्रेस क्या हो सकता है? 0.0। और लास्ट आईपी एड्रेस क्या हो सकता है? लास्ट आईपी एड्रेस निकालने के लिए आप होस्ट की बिट को क्या कर सकते हो? 1 पुट कर दो, मतलब सारी होस्ट की वैल्यूज को 1 पुट कर दो। तो ये होस्ट की वैल्यूज कितनी है? 0, मतलब 8 जीरोस है, यहाँ पे भी 8 जीरो है। तो आप यहाँ पे 8 1s पुट करोगे तो ये 255 आ जाएगा, यहाँ पे 8 1 पुट करोगे तो ये 255, मतलब 128.0.255.255। तो यानी ये वाला जो अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूं तो पहला आईपी एड्रेस कभी भी यूज नहीं करते, बिकॉज पहला आईपी एड्रेस जो होता है वो उस नेटवर्क को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट वाला आईपी एड्रेस जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस को। तो इसीलिए हम जो है 2 एड्रेसेस को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, सो वैल्यूज कम्स आउट टू बी 65,534। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे हम इसको यूज करते हैं क्लास बी को। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल 130.2.3.4, मतलब आपको एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, हम कुछ नहीं बात करें, एक जनरल आईपी एड्रेस दिया हुआ है, किसी होस्ट का आईपी एड्रेस है 130.2.3.4।
अब हर एक वैल्यू अपने आप में ऑक्टेट है, मतलब ये अकेला 2 नहीं है, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट किया है, सारी वैल्यूज को 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है। उसके लिए आपको सिर्फ पहले ऑक्टेट पे जाना है। पहले ऑक्टेट की रेंज जो है मतलब आपको 130 है, तो 130 128 टू 191 के बीच में आ रहा है। सो दिस इज क्लास बी आईपी एड्रेस। अब इसके बाद आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ये तो एक आईपी एड्रेस है, किसी होस्ट की वैल्यू हो सकती है, ये होस्ट किस नेटवर्क में बिलोंग करता है, मतलब इसका जो नेटवर्क है वो कौन सा है। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि अगर ये नेटवर्क जो ये क्लास बी से बिलोंग करता है तो इसका नेटवर्क कौन है, मतलब ये किस नेटवर्क के अंदर आता है ये वाला होस्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करना है। और क्लास बी में डिफॉल्ट मास्क क्या होता है 255.255.0.0। क्लास ए के लिए होता है 255.0.0.0। अब एंड करना है, सिंपल एंड करना है। तो एंड करने के लिए एक तो मेथड है कि आप इसको ओपन कर लो, 130 को भी लिख लो ओपन करके, इसको भी लिख लो ओपन करके, और फिर 255 को भी लिख लो। लेकिन अगर आपको सिंपल से पॉइंट बताऊं, 255 क्या होता है, ऑल वंस, मतलब सारे के सारे 8 क्या है यहाँ पे 1 है। अगर 8 1 है, किसी भी वैल्यू को अगर आप 1 से एंड करोगे, अगर यहाँ पे जहां पे भी 1 होगा उस जगह पे ऑटोमेटिकली वो 1 ही आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू है 130 वो एज इट इज वही वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको करना चाहते तो मैं इसको करके दिखा देता हूं। 2 वैल्यू, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज व्हाट 2। अब 255 के साथ एंड करना, व्हाट इज 255, 1 1 1 1 1 1 1 1। अब एंड करोगे तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है 1, बिकॉज 1 एंड 1 इज 1। तो अगर आप इसको दोबारा डेसिमल में करो तो ये क्या है, 2 ही तो आया। तो इसीलिए 130 को अगर आप 255 से करोगे तो 130 ही आएगा, 2 को करोगे तो 2 ही आएगा। लेकिन 3 को अगर एंड करोगे 0 के साथ, मतलब 3 को आप डेसिमल में लिख लो, सॉरी बाइनरी में लिख लो, 0 को भी लिख लो, 0 के साथ किसी भी वैल्यू को ऐड करोगे आंसर तो 0 ही आएगा यार। और 4 को भी अगर ऐड करोगे 0 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यानी मेरे पास एक एड्रेस आ गया 130.2.0.0। तो ये एड्रेस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क को। मतलब ये वाला जो आईपी एड्रेस था वो इस नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो देयर इज सम नेटवर्क, लेट्स टेक द एग्जांपल कि ये नेटवर्क जो है वो बिलोंग करता है, जस्ट टेक एग्जांपल, लेट्स से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एड्रेस जो है वो 130.2.0.0, मतलब सारी दुनिया जो है वो आपको किस आईपी एड्रेस से जानती है, 130.2.0.0। तो उसके अंदर, इस पूरे नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल हैं, इतने होस्ट पॉसिबल है। उन होस्ट में से किसी एक पर्टिकुलर होस्ट का आईपी एड्रेस वो हो क्या होगा 130.2.3.4, बिकॉज 130.2 को तो छेड़ना ही नहीं है। आप इन दो ऑक्टेट को तो वैल्यू को चेंज कर ही नहीं सकते। अगर आपने यहाँ पे 2 से 3 कर दिया तो यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगी, मतलब कोई और ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस हो जाएगा। तो इन दो को तो छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ इन दो को आप चेंज कर सकते हो, लास्ट वाले 2 ऑक्टेट्स को, बिकॉज 2 ऑक्टेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, होस्ट के बारे में। तो अगर आप इनको चेंज करो तो क्या हो सकती है, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू 132.0.0, लास्ट क्या होगी, बिल्कुल लास्ट। इनको तो छेड़ना ही नहीं है, पहले 2 ऑक्टेट को। तो अगर यहाँ पे पहली वैल्यू 0 है तो लास्ट क्या हो सकती है 255। कैसे, सारी 8 पोजीशंस पे क्या भर दो, 1 भर दो, तो 8 1s आर 255। यहाँ पे भी लास्ट 8 पोजीशंस पे क्या भर दो, 1 भर दो, तो दैट कम्स आउट टू बी 255। तो 130.2.0.0 से 130.2.255 तक कितने आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है, 65,536, 65,536 टोटल आईपी एड्रेसेस हैं इस नेटवर्क के अंदर। लेकिन हमने वही पॉइंट जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हम 2 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पहला आईपी एड्रेस है ना, ये हम किसी भी होस्ट को नहीं देते, बिकॉज ये उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। उस किसी होस्ट का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी यूजर को, किसी स्टूडेंट को, किसी फैकल्टी को हम ये आईपी एड्रेस नहीं दे सकते। और दूसरा ये वाला, बिकॉज ये क्या होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट
एड्रेस, और ये एड्रेस भी जो है वो हम किसी भी यूजर को असाइन नहीं करते, बिकॉज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज क्या होता है कि अगर कोई भी बाहर से बंदा अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सारों को मैसेज भेजना चाहता है, सारे बंदों को, तो वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज करता है, जिससे जो मैसेज है वो सारे लोगों को जो है वो पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ना तो ये आईपी एड्रेस किसी को असाइन करते हैं ना ये वाला, तो इसीलिए हम टोटल आईपी एड्रेसेस में से -2 कर देते हैं। सो द यूजेबल आईपी एड्रेसेस, यूजेबल होस्ट पॉसिबल आर 65,534। तो ये नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है इन एवरी नेटवर्क ऑफ क्लास B. So this is all about how we use the class B networks. Thank you.